हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। सो द क्वेश्चन इज, इन एन एपी गिवन a is equal to 5, d is equal to 3, an is equal to 50, find n and sn। हमें एक एपी की सीरीज का फर्स्ट टर्म गिवन है, डिफरेंस गिवन है एंड उसकी an इज लास्ट टर्म और उसकी हमें लास्ट टर्म गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, n एंड एस एन। तो देखिए हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं। हमने दो फॉर्मूले जो एक्सरसाइज 5.1 और 2 में पूरी एक्सरसाइजेज में यूज किए हैं, उस वही फॉर्मूला हमारा यहाँ लगने वाला है। 5.3 में हमने दूसरा फॉर्मूला यूज किया है। तो दो फॉर्मूले हमारे क्या है, पहले हम थोड़ा सा फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक फॉर्मूला हमारा क्या होता था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमारा होता था किस चीज को फाइंड करने के लिए, कि अगर आपको सपोज ए एन गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन नहीं है, या आपको एन भी गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन नहीं है, मींस इन टर्म्स में से एनी थ्री आपको गिवन है और एक गिवन नहीं है, तो उसको फाइंड करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करते थे। और दूसरा फॉर्मूला हमारा किसका होता है, एस एन, मतलब नंबर ऑफ मतलब सम ऑफ टर्म्स। जितनी भी टर्म्स हमें गिवन है एपी की, उनका अगर हमें सम फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है इसको हम तीन तरह से लिख सकते हैं। कैसे, एन बाई टू, अगर मैं इस 2a को ऐसे लिख दूं a प्लस ए और इसको मैं ऐसे ही रहने दूं, तो यहां से क्या नोटिस कर रहे हैं, a प्लस, इस a प्लस को तो मैंने एज इट इज रहने दिया, और ये वाला जो है पूरा a प्लस एन माइनस 1 डी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस एन माइनस 1 डी। इट मीन्स मैं इस पूरे की जगह a n लिख सकती हूँ यहाँ पर, a n। तो अगर मुझे एस एन फाइंड करना है तो मैं ये फॉर्मूला भी यूज कर सकती हूँ, और अगर मुझे ए एन गिवन हो डायरेक्ट तो मैं ए एन की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट करके ये फॉर्मूला भी यूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास ए एन की वैल्यू नहीं है, ए की, एन की और डी की ये सारी वैल्यूज हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ए एन की भी वैल्यू है, ए एन जिसको हम एल भी कहते हैं, ए एन लास्ट टर्म होती है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए एन को एल भी कहते हैं। तो हम, अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, और अगर हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो हम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं एस एन के। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो भी अगर आप ये भी फॉर्मूला पुट करते हैं तो भी आंसर सेम ही आता है। तो अभी हम यही फॉर्मूलेज यूज करके एक्सरसाइज को करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है और क्या हमसे पूछा। गिवन क्या है हमें, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 एंड ए एन इज इक्वल टू 50। ओके, हमें n फाइंड करना है। तो देखिए हमें साफ पता चल रहा है कि हमें पहला वाला फॉर्मूला पुट करना है। तो हमने किया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन इज 50, ए इज 5 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड डी इज 3। 5 इधर माइनस में जाएगा, 50 माइनस 5, और यहाँ पर n माइनस 1 3। 50 माइनस 5 45, और 3 यहाँ जो मल्टीप्लाई में है ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। सो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यहाँ 15 आया, और ये माइनस में था 1, इधर आके प्लस का हो गया n। तो यहां से आपकी n की वैल्यू आई 16। तो n की वैल्यू तो हमारी फाइंड हो गई है। अब हमें एस एन फाइंड करना है। तो देखिए एस एन, अब एस एन का हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पुट करें, n बाई टू ए प्लस ए एन कर लें। ए एन हमें गिवन है ना इस बार, अगर ए एन गिवन नहीं होती तो हम n बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी वो फॉर्मूला पूरा लगाते। लेकिन अभी हम छोटा वाला भी तो लगा सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास ए एन है। तो अब हमने n की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, n हमारा कितना आया 16। तो 16 बाई टू ए इज 5 प्लस ए एन कितना गिवन है हमें 50, ए की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, ए इज 5। तो 16 2 से कट होगा 8 टाइम्स, एंड 50 एंड 5 55। अब 8 की 55 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज 440।
दिस इज द आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इन सेकेंड पार्ट क्या क्या गिवन है हमें? a इज इक्वल टू 7, ए हमें 7 गिवन, a 13, 35 गिवन, और हमें d फाइंड करना है एंड s 13 फाइंड करना है। तो देखिए a 13 से आगे की तो हमसे ना पूछा है कुछ, ना हमें कुछ दिया है। इट मीन्स हम ये लेट करके चलेंगे कि जो हमारी एपी की सीरीज है उसमें 13 टर्म्स ही हैं, क्योंकि देखिए सम भी तो 13 का ही पूछा है। और अगर सम अगर 14 15 का पूछा होता तो भी हम ये सोच लेते कि भाई ज्यादा टर्म्स हो सकती हैं एपी की सीरीज में, बट हम यही लेट करके चलेंगे कि हमारी जो सीरीज है उसमें 13 ही टर्म्स हैं। इट मीन्स हमारी जो लास्ट टर्म है वो ये हमें गिवन है, L इज इक्वल टू या ए एन इज इक्वल टू, ये हमें 35 यहाँ पर गिवन है। सो हम इसे L की जगह या ए एन की जगह यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमें पहले क्या फाइंड करना है। देखिए जो भी हमें इस तरह की टर्म्स दी होती थी तो हम क्या करते थे, इसके नीचे इसका फॉर्मूला पुट करते थे, तो वही हम कर लेते हैं। a 13 इज इक्वल टू 35 गिवन है, तो a प्लस n माइनस 1 यानी कि 13 माइनस 1 यानी कि 12d इज इक्वल टू 35। तो यहाँ a की वैल्यू हमने 7 पुट की, प्लस 12d इज इक्वल टू 35। 12d, ये 7 इधर जाकर माइनस में आ जाएगा, 12d इज इक्वल टू 35 में से 7 माइनस हो जाएगा, तो 35 माइनस 7 इज 28। तो आपका d कितना निकल कर आया? 28/12। कट कर लेते हैं, किसके टेबल में आते हैं दोनों? पहले 2 से कट कर लेते हैं, 14 यहाँ पर 6, फिर से 2 से कट कर लेते हैं 7 और यहाँ पर 3। इट मीन्स आपका d आया 7/3। अब हमें एक तो d फाइंड करना था, d हमारा फाइंड हो गया 7/3। अब हमें S13 फाइंड करना। सो S13 इज इक्वल टू n/2, n मतलब 13/2, a प्लस an मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमें कितना गिवन है? 35। थोड़ा सा डायरेक्ट किया है मैंने, आई होप क्लियर हो गया होगा। लास्ट पार्ट में भी हमने फॉर्मूले को शॉर्ट में ही लगाया था, इसमें भी हमने वही पुट किया है। बस यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि A13 जो है वो लास्ट टर्म ही है, इसी को हमें यहाँ पुट करना है, क्योंकि हमें 13 टर्म्स का ही तो सम फाइंड करना है, और उन 13 टर्म्स में लास्ट टर्म तो यही है 13। सो इसी को हमने यहाँ पुट कर दिया। सो 13/2, 7 प्लस 35 दैट इज 42। अब 2 से 42 को कट किया तो 21, 13 इंटू 21 273। तो आपका S13 आया 273। दिस इज द आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके सभी कमेंट्स के रिप्लाई आपको मिलेंगे। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया। अब इसका हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इन थर्ड पार्ट हमें A12 गिवन है, तो हमने पहले A12 को लिखा, और हमें पता है कि अगर इस तरह की कोई टर्म्स दी होती है तो उसके नीचे हमें भाई उसका फॉर्मूला पुट करना होता है। तो हमने पुट कर लिया A प्लस, देखिए यहाँ 12 है तो यहाँ पर क्या आएगा? 11D, और यहाँ पर 37। A गिवन नहीं है हमें, A हमें फाइंड करना है, तो A को A ही रहने दिया हमने 11, एंड D हमें कितना गिवन है? 3, 37। A प्लस 11 3 33, 37। A कितना आया हमारा? 37 माइनस 33। सो A इज 4। A की वैल्यू हमारी 4 आई। A तो फाइंड हो गया, अब हमें क्या फाइंड करना है? S12। ओके, तो देखो फिर से वही आ रहा है यहाँ पर कि S12 हमें फाइंड करना है और A12 हमें गिवन है। तो लास्ट टर्म हमारी A12 ही हुई ना, तो इसको हम डायरेक्ट रख सकते हैं। तो पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं। कभी आप कंफ्यूज हो कि मैम आप तो हर क्वेश्चन में ही इतना शॉर्ट तरीके से आप कर रहे हो। तो Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस an। जब हमें गिवन होती है तो हम यही फॉर्मूला पुट कर लेते हैं ना, हम इतना लेंथी फॉर्मूला क्यों पुट करें। सो अब हम n की वैल्यू रख लेते हैं। n हमें कितना लेना है? 12 लेना है।
तो n की जगह यहाँ भी हमने 12 लिया और a हमारा कितना है 4 प्लस an कितना है हमारा 37। सो 6, ये 6 टाइम कट हो जाएगा और यहाँ से 4 प्लस 37 41। अब 6 और 41 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो कितना आएगा 246। ये आपका आया as 12। These are the required answers। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इंडेक्स पार्ट देखिए हमें क्या क्या गिवन है, A3 गिवन है। चलिए A3 हमने लिखा यहाँ पर और आगे रीड करने से पहले हमें पता है कि भाई इस तरह की टर्म गिवन है, इट मीन्स इसका फॉर्मूला चलो पुट कर ही लेते हैं। A+3 है यहाँ पर तो क्या आएगा 2D, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है n-1। ये आ गया 15। यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन गई, हमने इसको छोड़ दिया क्योंकि इससे आगे हम इसका कुछ कर भी नहीं सकते हैं अभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रखने के लिए ना तो हमारे पास A की वैल्यू है और ना ही यहाँ पर पुट करने के लिए D की वैल्यू है, तो भाई इसका कुछ नहीं हो सकता है अभी इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, S10 इज इक्वल टू 125। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है Sn का, n/2 2a प्लस n-1d। इस बार हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे an तो कुछ हमें गिवन ही नहीं है। ओके, तो देखिए S10 हमें गिवन है तो हमने n की जगह यहाँ पर क्या पुट कर लिया, S10। जहां जहां n है वहां वहां हमने 10 रख दिया। 2a हमें गिवन ही नहीं है, n की जगह हमने 10 और d एज इट इज रहा। ये कट होकर आ गया 5 और S10 हमें 125 गिवन है तो इसकी जगह हमने क्या लिख लिया 125। यहां पर आया 5 और अंदर से क्या बचा 2a प्लस 10 - 1 9d। अब ये 5 यहां मल्टीप्लाई में है तो ये इधर डिवाइड में आएगा। 125 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। सो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो यहां से इक्वेशन बनी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। हमने इसको इधर लिख लिया है, इसको इधर लिख लिया है। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए एक इक्वेशन हमारी ये है, एक इक्वेशन हमारी ये है। यहां से इन दोनों इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे वैल्यूज। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देखो एक तो हमें फाइंड करनी है डी की वैल्यू, तो इन दोनों इक्वेशन से हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक हमें क्या फाइंड करना है, हमें A10 फाइंड करना है। तो A10 फाइंड करना है तो भाई उसके लिए हमें A की वैल्यू भी तो चाहिए। क्यों? क्योंकि A10 क्या होगा, A प्लस 9D। A10 यही तो होगा इसका फॉर्मूला। 10 है तो यहाँ पर n-1 यानी कि 9D लिया जाएगा। इट मीन्स अगर हमें A10 फाइंड करना है तो हमें A की भी वैल्यू चाहिए और D की भी वैल्यू चाहिए। सो हमें दोनों ही वैल्यूज यहाँ से फाइंड करनी है। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। आप देखो कि दोनों इक्वेशंस जो है इनमें कोई सा भी ना तो A मैच हो रहा है कि भाई यहाँ पर तो 2A है, यहाँ पर A है, तो ऐसे तो उनका कुछ होने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई से भी दो वेरिएबल को सेम बनाना पड़ेगा। या तो ये 2a है तो इसको भी 2a बनाए हम, या ये 9d है इसको भी 9d बनाए, या ये 2d है तो इसको भी 2d बनाए। कोई से एक वेरिएबल की जो कॉफिशिएंट है उसको हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो आप किसी को भी सेम बना सकते हो। तो देखो इजी क्या रहेगा, इजी यही रहेगा कि मैं फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लूं। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर 2a बन जाएगा। तो कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई की तो ये हो गया 2a प्लस इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हुई, 2 2 ज़ा 4d, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हुई, 15 2 ज़ा 30। इसको हमने थर्ड इक्वेशन नेम दे दिया। ओके, अब ये देखो दोनों इक्वेशन में 2a सेम हो गया। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो 2a में से 2a कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा और हमारा d वेरिएबल बचेगा और हमारी d की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। सो हमने क्या किया, सेकंड माइनस थर्ड कर दिया। तो 2a माइनस 2a 0, 9d माइनस 4d 5d, 25 माइनस 30। देखो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर हम माइनस कर रहे हैं तो कितना बचेगा, -5। तो d की वैल्यू कितनी आई, -5 अपॉन 5 यानी कि -1। तो d की वैल्यू आई यहां से -1। तो ये तो हमारी d की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें और क्या फाइंड करना है,
हमें फाइंड करना है A10। तो चलिए A10 भी फाइंड कर लेते हैं, बट A10 फाइंड करने से पहले हम A भी तो फाइंड करेंगे। A फाइंड कर लेंगे तभी तो A और D की वैल्यू रख के A10 फाइंड कर पाएंगे हम। तो चलिए हम इस D की वैल्यू को कहीं भी पुट कर लेते हैं। सपोज आपने फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट किया। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से A तो A ही रहा प्लस 2, D की जगह क्या पुट किया -1, और यहां पर कितना था 15। सो A ये हो जाएगा कितना, A 2 की -1 में मल्टीप्लाई हुई तो -2 इज इक्वल टू 15। सो A इज इक्वल टू 15 + 2। तो A की वैल्यू आ गई आपकी 17। अब A की भी वैल्यू आपके पास है एंड D की भी वैल्यू आपके पास है, तो अब हम A10 फाइंड कर सकते हैं। तो करते हैं A10 फाइंड करते हैं हम। A10 इज इक्वल टू क्या होगा, A + 9D। ओके, अब A की वैल्यू हमारे पास है 17 + 9, D की वैल्यू हमारे पास है -1। तो 17 ये हो गया -9, तो हमारी A10 की वैल्यू क्या आ गई 8। दिस इज द आंसर। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इन फिफ्थ पार्ट क्या क्या गिवन है हमें, D गिवन है और S9 गिवन है। S9 इज इक्वल टू 75। तो हम S9 यानी कि SN की जगह हमें क्या गिवन है 9 गिवन है। तो इसका फॉर्मूला हम पुट कर लेते हैं। हमें पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A + n - 1D। तो देखिए यहाँ पर S N की जगह क्या है 9, तो यहाँ भी हमने N की जगह क्या पुट कर लिया 9। 2 A हमें गिवन ही नहीं है, A तो हमें फाइंड करना है, हमने A को A ही रहने दिया। यहाँ भी N की जगह हमने पुट किया 9 - 1 एंड D इज 5। अब S9 हमें कितना गिवन है 75। यहाँ पर 9/2 2A + 9 - 1A 8 5 40। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है A, तो A की वैल्यू यहाँ से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, A तो अभी ब्लॉक है हमारा, बॉक्स के अंदर बंद है। अब इसके पास जितनी सारी चीजें इन सबको हमें दूसरी साइड भेजना है, तभी तो A की वैल्यू फाइंड होगी। तो देखिए सबसे पहले जो ब्रैकेट से बाहर है ये जाएंगे यहाँ से। तो ये कैसे जाएंगे, जो नीचे डिवाइड में है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में आएगा। तो भाई ये बाहर वालों को तुमने इधर भेज दिया। यहां से क्या बचा 2A + 40। अब इसको देखें हम कि ये कट सकता है, ये कट ही नहीं रहा है, तो चलो अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं हम, अब ये 40 यहाँ प्लस में है तो ये 40 भी इधर माइनस में जाएगा। पहले हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो आया 150/9, और इस 40 को हमने यहाँ माइनस में भेज दिया। यहाँ पे क्या बचा 2। अब ये कैसे सॉल्व होंगे आपस में, इनके नीचे इनका हम एलसीएम लेंगे। तो देखिए 9 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 9, तो 150 ही रहेगा, माइनस 9 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो 360, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका 2A। अब हम 150 माइनस करेंगे 360 में से, सो 360 - 150, 0 6 - 5 1 3 - 1 2, तो माइनस का 210, क्योंकि ग्रेटर नंबर हमारा माइनस का है ना, तो माइनस का 210/9 इज इक्वल टू 2A। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको भी हम डिवाइड में भेज देते हैं, -210/9 × 2A। अब देखते हैं क्या क्या अभी भी कट हो रहा है या नहीं। 9 2 18, नहीं अभी भी ये कट नहीं हो रहा है, बट इसको 2 से कट कर लेते हैं। चलो 2 से तो कट हो ही रहा है, 2 1 2 0 2 5 10। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आई आपकी -105/9। अभी देखो ये नंबर 3 से कट हो सकता है, तो 3 से कट कर लेते हैं। 3 3 3 = 9, 3 3 = 9, 3 5 = 15। इट मीन्स यहाँ से A की वैल्यू आई -35/3। तो A की वैल्यू तो हमारी फाइंड हो गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है A9। तो हम A9 भी यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। A9 क्या होगा, A9 इज इक्वल टू A + 8D।
अब तो फॉर्मूला रट गया होगा भाई सबको। अब तो जहां भी A11 A12 कुछ भी हो सामने आपको झट से फॉर्मूला पुट करना है और क्या करना है, यहाँ n-1 कर देना है बस। तो A की वैल्यू हमने रखी -35/3 प्लस 8 एंड D की वैल्यू रखी हमने D इज 5। तो यहां से कितना आया -35/3 प्लस 8 5 40। तो फिर से हमने इसके नीचे 1 लगा लिया एलसीएम लेने के लिए, तो कितना आया 3 -35 प्लस 40 3 120। अब हमने 120 में से 35 को माइनस किया, तो 120 माइनस 35 तो आया आपका यहां से 85/3। सो हमारी A9 कितनी आई है 85/3। दिस इज द आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। सो द क्वेश्चन इज, आपको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90 और हमें फाइंड क्या करना है n एंड an। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो चीजें हमें गिवन है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं पहले। d इज इक्वल टू 8 एंड sn इज इक्वल टू 90। सो अब हम SN का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। जब भी हमें A1 A11 S10 S20 कुछ भी इस तरह की टर्म दी होती है या हमें सम दिया होता है या हमें कोई टर्म दी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके नीचे उसका फॉर्मूला ही तो पुट करते हैं। तो वही हमने किया, हमने इसके नीचे फॉर्मूला पुट कर लिया। अब देखिए SN हमें 90 गिवन है तो हमने यहाँ 90 रखा। n हमें फाइंड करना है, n को हमने n ही रखा। 2 a कितना है 2 प्लस n-1 d इज 8। ये 2 यहाँ डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 90 इंटू 2। यहाँ पर क्या बचा n, 2 2 ज़ा 4 प्लस 8n माइनस 8, इसकी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर ली। यहां से 92 ज़ा 180 एंड n 8n माइनस 4। ये माइनस का 8 है प्लस का 4 है, तो एक नंबर माइनस का है एक प्लस का है, तो नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे और सब्ट्रैक्ट होकर क्या आएगा 4, और साइन वो आता है जो हमेशा ग्रेटर नंबर के आगे होता है। अब देखिए अब यहां से कैसे सॉल्व होगा, कैसे n की वैल्यू फाइंड होगी। 180 इज इक्वल टू, इस n की अंदर मल्टीप्लाई करें 8n² माइनस 4n। अब हम क्या करते हैं कि हम 180 को भी इसके पास ले जाते हैं, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अभी हमने लास्ट चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने सीखे हैं। हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। सो इसको हम ऐसे कर लिया हमने 8n² माइनस 4n, तो यहाँ पे था ही, 180 को भी हम इधर माइनस में ले आए। अब देखिए इसको इक्वेशन को हम चाहे तो थोड़ा छोटा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हम किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर लेते हैं जो तीनों का फैक्टर हो। जैसे अगर मैं इसे 4 से करूं तो देखो 4 से 4 2 ज़ा 8, यहाँ 2 बचेगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। तो अब देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे होगा, कैसे करते थे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, कि हमें ऐसे इसके प्लेस पर हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए होते थे जिनको मल्टीप्लाई करके तो क्या आना चाहिए, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, कितना आ रहा है 45 2 ज़ा 90, और प्लस और माइनस करके 1 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर n के साथ 1 है ना। अब ऐसे 2 नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 90 आए। सो क्या होते हैं 10 इंटू 9 90 होता है, और 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 बचता है। तो यही वो 2 नंबर हैं जो हमारी दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। तो हमें अपने फैक्टर्स मिल गए हैं। तो कैसे लिखते थे हम, इसको एज इट इज लिख लेते थे माइनस, यहाँ पर जो ये 1 है जो कि हमें दिख नहीं रहा है, उस 1 का हमने प्लेस छोड़ दिया है थोड़ा सा, भी बाकी हमने एज इट इज सब कुछ लिख लिया है। उस पर हमने क्या लिखा 10 माइनस 9, 10 में से 9 को माइनस करके ही तो 1 आता। अब क्या करते हैं इससे आगे हम,
आप इस इधर से माइनस की और इधर से n की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम दोनों में, -10n माइनस माइनस प्लस 9n और -45। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो हमने देखा इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, सॉरी 2 कॉमन है। देखो ये 2 इंटू 5 है ना, यहाँ पर भी एक 2 छुपा हुआ है और एक 2 तो यहाँ हमें दिख ही रहा है। सो ये जो 2 है ये दोनों में कॉमन है। तो हमने 2 को बाहर निकाला तो यहां से क्या बचा, देखिए n भी कॉमन है, यहाँ n स्क्वायर है और यहाँ एक बार n है, तो यहां से हमने n को भी बाहर निकाल लिया। तो यहां से देखो एक 2 चला गया है, n यहाँ 2 बार था उसमें से एक बार चला गया है, तो अभी एक बार तो n बचा। यहाँ पर 2 इंटू 5 था, 2 चला गया 5 बचा और ये n तो आ ही गया है बाहर। अब इसमें देखेंगे हम कि क्या कॉमन है। तो देखिए इसमें दोनों में 9 कॉमन है। देखो 9 5 जा 45, यहाँ भी एक 9 चिपके बैठा है और 9 इसमें भी है, तो हमने 9 को बाहर निकाल लिया। यहां से बचता है हमारा n एंड यहां से 5। तो अब n माइनस 5 एंड 2n प्लस 9। तो देखिए एक बार हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, n माइनस 5 को हमने 0 के इक्वल रखा तो यहां से हमारी n की वैल्यू क्या आई, 5 आई। ऐसे ही अगर हम 2n प्लस 9 को 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, पहले देखिए 9 इधर जाकर माइनस का 9 हो जाएगा और ये 2 इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। यहां से n की वैल्यू क्लियर। अब n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स कि सीरीज में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव हो सकती हैं, क्या नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन में हो सकती हैं? नंबर ऑफ टर्म्स तो हमेशा एक पॉजिटिव एक होल नंबर ही होगा। तो ये वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इस वैल्यू को, और n इज इक्वल टू 5 हमारी एक वैलिड वैल्यू होगी। तो n की वैल्यू हमारी क्या आई है, 5 आई है। अब जब n की वैल्यू हमें पता चल गई है तो अब तो हमें क्या फाइंड करना है, an फाइंड करना है। तो अब हम an फाइंड कर देते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब तो हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, हम पुट करके फाइंड कर सकते हैं। a n की जगह हमने पुट किया 5, a is 2 plus and 5 minus 1 d is 8. So 2 plus 5 minus 1 4 into 8. 2 plus 8 4 are 32. 34. तो आपकी जो an है मीन्स a5 जो है वो कितना आया है हमारा 34। दिस इज द आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। So in next part, given a is equal to 8, an is equal to 62, sn is equal to 210। तो चलिए हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। a is equal to 8, फिर हमें an गिवन है 62। अब हमें an गिवन है तो इसके नीचे ऑब्वियसली हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 62। यहाँ a की वैल्यू क्या है 8 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड d की भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो यहां से इक्वेशन को, हाँ 8 को हम इधर ले जाकर छोड़ सकते हैं। यहां से हमारी इक्वेशन क्या आ रही है, n माइनस 1 d इज इक्वल टू 62 माइनस 8। सो n माइनस 1 d इज इक्वल टू 12 माइनस 8 4 एंड 5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। हमें नहीं पता अब इसका आगे क्या यूज होने वाला है, बट इसको सॉल्व करके भाई हमारी तो यही इक्वेशन बन रही है। अब हम इसको उठा लेते हैं एसएन को। हमें एसएन कितना गिवन है 210। एसएन का फॉर्मूला पुट कर लें, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 210। यहां से क्या हो सकता है, n की वैल्यू हमें गिवन ही नहीं है, 2 a की वैल्यू 8 है प्लस n माइनस 1 d 210। n बाई 2 8 टू जा 16 प्लस n माइनस 1 d। तो देखो n माइनस 1 d की जगह मैं 54 पुट कर लू, पुट कर सकते हैं ना हम यहां से, 54 इज इक्वल टू 210। सो यहां हम रीजन दे देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से। तो n बाय 2
6 और 4 10, 5 1 6 एंड 7 70 हो गया। और यहां पर कितना है 210। अब n की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? 210 यहां पर है, ये 2 यहां डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और 70 यहां मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में आएगा। सो 0 से 0 कट, 7 3 जा 21। सो n की वैल्यू कितनी आई? 3 2 जा 6। ये तो हमारी n की वैल्यू है। और अब हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कहीं भी पुट कर सकते हैं, हम यहीं पुट कर दें, छोटी सी इक्वेशन है। n की जगह अगर हम यहाँ 6 पुट करते हैं तो देख लेते हैं d की वैल्यू क्या आती है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या किया, n की जगह 6 पुट किया, -1 d इज इक्वल टू 54। 6 - 1 5 d इज इक्वल टू 54। तो d की वैल्यू कितनी आई? 54/5। सो 54/5 यही हमारी d की वैल्यू है। थोड़ी अजीब सी आई है, बट क्या करें, क्वेश्चन है तो जैसा क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारी d की वैल्यू 54/5 आएगी और n हमारे कितने हैं? 6 हैं। तो दिस इज योर आंसर। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो इन नेक्स्ट पार्ट an इज इक्वल टू 4। an हमें 4 गिवन है। सो लिख लेते हैं जो भी चीजें हमें गिवन है, an इज इक्वल टू 4। और जब भी हमें an SN ऐसी चीजें दी होती हैं, ऐसी टर्म्स गिवन होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसका फॉर्मूला पुट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 4। अब देखिए इसमें कुछ वैल्यू अगर गिवन हो तो हम रख लेते हैं a। क्या a की हमें वैल्यू गिवन है? नहीं, a की तो हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो a तो a ही रहेगा। प्लस n की भी वैल्यू गिवन नहीं है तो ये भी यही रहेगा। d की वैल्यू कितनी है? 2। यहां पर कितना है? 4। अब इसको इससे ज्यादा सॉल्व भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नंबर तो देखो नंबर के साथ ही सॉल्व होता है, और ये 4 जो है ये 2 के साथ ही सॉल्व हो सकता है, लेकिन 2 यहां से अपनी जगह से हिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब तक ये a यहां से नहीं हटेगा, पहले दूर वाला नंबर जाता है ना, जब तक ये यहां से नहीं जाएगा तब तक ये 2 नहीं हिल सकता यहां से। सो यहां से हम इतना कर सकते हैं कि हम यहां से a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या होगी? 4 यहां तो है ही, ये जो पूरा है यहां से ये पूरा इधर माइनस में चला जाएगा, -n - 1 2। तो a इज इक्वल टू 4 माइनस ये 2 की हमने अंदर मल्टीप्लाई कर ली, 2n - 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहां से अभी पता नहीं है इसका कहाँ क्या यूज होना है, बट हमने यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर ली है। आप देखते हैं क्या पता कहीं काम आ जाए। अब यहां से हमने Sn को लिखा, Sn इज इक्वल टू -40। Sn है तो उसका फॉर्मूला भी हम लगाएंगे, n/2 a प्लस an। इस बार हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर लें। हमें an गिवन है ना, मैंने पीछे भी क्वेश्चंस में बताया है आपको कि अगर an की वैल्यू गिवन होती है तो हम Sn का वो बड़ा वाला फॉर्मूला ना पुट करके हम उसे ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में जो हमने पूरा फॉर्मूला ओपन करके किया है, अगर आप उसके प्लेस पर ऐसे भी करेंगे तो भी आंसर आपका वही आएगा। सो मैं अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरह से करके इसलिए दिखाती रहती हूँ कि आपको एक ही चीजों को आप रटें ना, चीजों को समझें आप कि हम इसको ऐसे करेंगे तभी भी यही आने वाला है, और हम इसको दूसरा फॉर्मूला पुट करके करेंगे तभी भी। सो n/2 a। अब देखिए यहां पर हमारा ये a की वैल्यू काम आ सकती है। पहले हम an की वैल्यू पुट कर लेते हैं। an कितना है? हमें 4 दिया है, यहां पर -14। अब देखिए ये भी हमारी की इक्वेशन बनी है, चाहे वो टेढ़ी तिरछी जैसी भी बनी है बट बनी है। तो यहां से भी हम कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। देखो दोनों इक्वेशन एक जैसी कुछ दिख ही नहीं रही कि कोई वेरिएबल सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करके उसको 0 कर देंगे, कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा। और जब तक a और n दोनों वेरिएबल इक्वेशन में रहेंगे, चाहे वो ये इक्वेशन है चाहे ये इक्वेशन है, जब तक a और n दोनों आते रहेंगे तब तक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, हमने देखो a की वैल्यू यहाँ n में निकाली है ना, तो अगर हम a की वैल्यू ये वाली रख दें तो देखिए a यहां से हट जाएगा और हमारा n आ जाएगा यहाँ पर भी n है, तो सब कुछ n में बन जाएगा। तो हो सकता है, कुछ उम्मीद लग रही है कि शायद फिर कुछ हो जाए। तो हमने a की वैल्यू क्या पुट की, 4 - 2n - 2 ये थी, और +4 यहां पर है, और हम यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4 माइनस, देखिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, -2n माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 4, और यहां पर कितना है -14, n बाई 2, 4 और 2 6, 6 और 4 10, -2n -14। अब इस 2 को भेज दें हम यहां पर मल्टीप्लाई में, n 10 माइनस 2n, यहां पर हो गया माइनस का 28। अब यहां से फिर देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो फिर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनने वाली है। तो बना लेते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से हमने अंदर मल्टीप्लाई की तो क्या बनेगा, इधर हम पहले थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं इधर, है ना, क्योंकि इधर की इक्वेशन का तो अब हमें कोई यूज ऐसा खास है नहीं। सो इसकी हमने मल्टीप्लाई की, 10n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू -28, ये है। अब फिर से हम एक तरफ ले जाते हैं, सबको हम इधर ले जाते हैं, क्योंकि ये जो n स्क्वायर वाला है इसको हम पॉजिटिव बनाते हैं ना, तो पॉजिटिव होता है ये हमारा जब हम अपनी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको इधर नहीं लाते, इसको इधर ले जाते हैं। तो जब हम इसको इधर ले गए तो क्या हुआ, 2n स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 10n को इधर लेकर गए तो माइनस के 10n हो गया, और माइनस का 28 अपने प्लेस पर था। अब देखिए पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, देखो 2 इन तीनों का फैक्टर है तो ये छोटी हो जाएगी, तो मैंने 2 से डिवाइड किया तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें फैक्टर करने हैं इसके, तो हमें कैसे दो नंबर चाहिए, देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 14, यहाँ पर 1 है ना, 14 1 जा 14, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करके 14 आ रहा हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 आ रहा हो। तो देखिए ऐसे 2 नंबर्स क्या हैं, 7 और 2, सोच के पता चल रहा है एकदम कि अगर इन मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आता है और इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आता है। तो यही हमारे दोनों सॉल्यूशन होंगे। तो इनको लिखते कैसे हैं हम क्या करते हैं, हम सब कुछ एज इट इज लिख लेते हैं, बस ये जो 5 यहाँ लिखा हुआ है इसकी प्लेस पर ही तो हमें दो नंबर्स यहाँ पर लिखने होते हैं, तो इसकी प्लेस को छोड़ देते हैं, बाकी हम इसको एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसके प्लेस पे कौन से दो नंबर फाइंड किए थे हमने, 7 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 5। इसके बाद क्या करते हैं हम इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7n माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो इनमें क्या कॉमन है, इनमें हम कॉमन देखें तो इनमें क्या कॉमन है, ओनली n कॉमन है, n माइनस 7, प्लस इनमें क्या कॉमन है, देखिए ये 14 है, तो 14 में क्या चिपके बैठा है, एक 7 भी तो चिपके बैठा है, 2 इंटू 7, और एक 2 चिपके बैठा है, तो इट मीन्स 2 यहां भी है 2 यहां भी है, 2 कॉमन है, n माइनस 7 यहां से हमारा बचेगा। तो एक तो n माइनस 7 एंड n प्लस 2, तो एक बार तो हम n माइनस 7 को 0 के इक्वल रख लेंगे, n माइनस 7 को 0 के इक्वल रखा तो n कितना आ गया आपका 7 आया, एंड एक बार n प्लस 2 को 0 के इक्वल रख लेंगे तो n कितना आएगा -2। तो देखिए फिर से यहाँ n इज इक्वल टू -2 आ रहा है, तो -2 माइनस में तो हो नहीं सकती है हमारी n की वैल्यू, तो हमारी n की वैल्यू क्या होगी 7। अब n की वैल्यू हमें फाइंड हो गई और हमें फाइंड किसकी करनी है, a की वैल्यू करनी है। तो अभी इक्वेशन तो हमने यहां से इरेज कर दी है, बट हमारी एक इक्वेशन क्या बनी थी, हमने a की वैल्यू फाइंड की थी ना, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी, a इज इक्वल टू क्या बना था 4 माइनस n प्लस 1 एंड d कितना था 2, a की वैल्यू ये फाइंड की थी ना हमने, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, हम n की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं तो हमारी a की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। सो करते हैं यहाँ पर a इज इक्वल टू 4 माइनस n की जगह हमने 7 पुट किया प्लस 1 एंड 2, a इज इक्वल टू 4 माइनस 7 प्लस 1 8, 8 2 जा 16, तो a की वैल्यू कितनी आई 4 माइनस 7, सॉरी यहाँ पर n माइनस 1 था, आई थिंक n माइनस 1 था, तो 7 माइनस 1 6, 6 2 जा 12, और 12 में से 4 माइनस किए तो -8, दिस इज द
आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट करके जरूर पूछें, चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरी टर्म आपको समझ आनी चाहिए। अगर आपको किसी भी टर्म में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है देन आप कमेंट करके जरूर पूछें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In ninth part, a is equal to 3, n is equal to 8, s is equal to 192. Find d. d की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए s अभी हमें कुछ अधूरा सा लग रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे हमें यहाँ पर Sn, S1, S2, S3 कुछ इस तरह से दिया होता था, बट यहाँ ओनली S दिया है। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन भी समझ गए कि भाई अब तक आप इतने स्मार्ट तो हो ही गए होंगे कि जब n इज इक्वल टू 8 है, मतलब सीरीज में 8 टर्म्स हैं, तो ये 8 टर्म्स का ही तो सम होगा। तो ये इट मीन्स ये S 8 है। तो हमें S पहले हम लिख लेते हैं, हमें a इज इक्वल टू 3 गिवन है, n इज इक्वल टू 8 गिवन है, और ये Sn जो है वो 192 है, क्योंकि n कितनी भी टर्म्स हो सकती है, बट हमारी यहाँ पर n कितनी है 8। S8 192 हमें गिवन है। फॉर्मूला पुट कर लेते हैं हम, क्या होता है n/2 यानी कि 8/2, 2a प्लस n-1 और d हमें फाइंड करना है, और यहाँ पर हमें क्या गिवन है 192। इस बार हमें फॉर्मूला लिख के नहीं दिखाया है, हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर ली, क्योंकि अब आप इतने स्मार्ट तो हो गए होंगे। 4 3 2 6 प्लस 8 - 1 7 d 192। अब हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो सबसे पहले 4 जाएगा यहाँ से, ये 6 + 7d रहेगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर कैसे जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। अब देखिए, अब ये 6 हटेगा यहाँ से, 6 यहाँ प्लस में है तो इधर माइनस में जाएगा। 7d इज इक्वल टू 48 - 6, सो 7d इज इक्वल टू 42। अब 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ डिवाइड में आएगा। सॉरी 7 6 जा 42, डी कितना आया हमारा 6। दिस इज द आंसर। करते हैं इसका लास्ट पार्ट। सो द क्वेश्चन इज गिवन L इज इक्वल टू 28। अब ये L क्या है, L देखिए लास्ट टर्म होती है, L इज इक्वल टू AN, इसको L भी बोल देते हैं, AN भी बोल देते हैं। तो ये हमें कितनी गिवन है 28, लास्ट टर्म 28 है। S 144। फिर से देखिए, देर आर टोटल 9 टर्म्स, इस सीरीज में 9 टर्म्स हैं, तो ऑब्वियसली ये सम भी 9 टर्म्स का ही होगा। Sn आपको 144 गिवन है, और n की वैल्यू कितनी गिवन है, हमें 9 गिवन है। सो देखो, हमें an भी गिवन है और Sn भी गिवन है, इट मीन्स हमें दोनों के ही फॉर्मूले लगाने होंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। Sn लिखा हुआ है तो पहले Sn का लगा लेते हैं, या पहले an का ही लगा लेते हैं, Sn को बाद में लिखेंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 28 हमें गिवन है। अभी a की तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, n हमें पता है 9 - 1, एंड d भी हमें यहाँ नहीं दिया है 28। सो a प्लस 8d इज इक्वल टू 28। भाई ये क्वेश्चन तो हमारी ये बन गई है इक्वेशन। अब हम अपना s को उठा लेते हैं। Sn हमें कितना दिया है 144, तो n के प्लेस पर कितना है 9, सो S9 फॉर्मूला क्या होगा 9/2 n/2 2a प्लस n-1 d। a और d दोनों ही गिवन नहीं है, और S9 हमें कितना गिवन है 144 गिवन है। 9/2 2a प्लस 8d 8d। अब देखिए ये 2 यहाँ ये डिवाइड में है, तो ये ऊपर जाके ये यहाँ डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 144 इंटू 2, और ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में, और यहाँ पर क्या बचेगा 2a प्लस 8d। 16 9 होते हैं 144, 16 2 जा 32 आया। अब इसको हम इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 32। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब देखिए दोनों इक्वेशन से देखिए हम कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ a है, यहाँ 2a है, भाई ये तो अभी मैच नहीं हो रहे हैं,
इनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा हमें, बट यहाँ भी 8d है और यहाँ भी 8d है, तो अगर दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 8d से 8d कैंसिल हो जाएगा। सो हमने सेकंड माइनस फर्स्ट किया, तो 2a में से जब आप a माइनस करेंगे तो a बचेगा, 8d में से 8d करेंगे तो 0 हो गया, यहां 32 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 4, तो यहां से आपकी a की वैल्यू क्या आई 4। अब हमें सिर्फ a की ही वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर हमें d की भी वैल्यू फाइंड करनी होती तो हम इस a की वैल्यू को ही या तो यहां पुट कर देते या इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते तो हमारा आंसर आ जाता, बट अभी हमें a की ही वैल्यू फाइंड करनी है तो a की वैल्यू हमारी आ चुकी है, दिस इज द आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।